ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज 16 सितंबर 2024 है और आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परमपिता परमात्मा के अनमोल महावाक्यों का मुरली का। और इस मुरली को सुनाने के लिए, हम बच्चों को इस मुरली द्वारा ज्ञान देने के लिए मेरे बाबा परम धाम से आए हैं। तो हमें भी अपने इस देह भान से अलग होकर पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में स्थित होना है और तब अध्ययन करना है ये मुरली, ताकि हमारे मन बुद्धि संस्कारों पर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ सके और हम अपने आसुरी संस्कारों से निकलकर दैवी संस्कारों से युक्त हो जाएं। उसी के लिए तो मेरे बाबा आए हैं ना, हमें देवी देवता बनाने। तो चलिए, इस कार्य में सबसे सहज विधि है कि जब हम अपने लाइट के शरीर के साथ, यानी अपने सूक्ष्म शरीर से पहुंच जाएं उस धरा पर, उस पावन धरा पर जहां साकार रूप में मेरे बाबा ने ये मुरलियां चलाई थी। तो जब हम उस वातावरण में पहुंचेंगे, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति का अनुभव करेंगे, तो बहुत सहज होगा आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर मुरली का अध्ययन करना। तो जब इतने श्रेष्ठ स्वमानों से भरपूर होकर हम ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं, जीवन में उसे धारण करने का प्रयास कर रहे हैं और योग अवस्था में आकर मुरली सुन रहे हैं, तो फिर सेवा की ये स्तंभ क्यों छूटे। तो मनसा सेवा की भावना को भी साथ साथ लेते चलते हैं। और इसके लिए कुछ नहीं ज़्यादा करना, कुछ ज़्यादा भारी काम नहीं है। बहुत सहज रूप से अपने संबंध संपर्क की जो भी आत्माएं हैं, उन सब को अपने साथ सूक्ष्म रूप में लेकर पहुंच जाना है मधुबन, ताकि उनको सूक्ष्म स्तर पर परमपिता परमात्मा के प्रकंपनों का अनुभव हो, वो उनके सानिध्य में आ पाएं और परमपिता परमात्मा का जब प्यार उन्हें अनुभव होगा, अप्रत्यक्ष ही सही, लेकिन जब अनुभव होगा तो वो भी अपने इस लौकिक दुनिया में जो दुख दर्द से पीड़ित हैं उससे थोड़ा बाहर आ पाएंगे, जीवन को एक अलग आयाम से देख पाएंगे। तो इसलिए सेवा की भावना से चलिए चलते हैं अपने संबंध संपर्क की सभी आत्माओं को लेकर, फिर चाहे उनके साथ हमारा संबंध थोड़ा मधुर हो या थोड़ा जटिल हो, नज़दीक का हो या दूर का हो, जैसे भी हो, जो भी हो, हर आत्मा को आह्वान करना है और पहुंच जाना है मधुबन की धरा पर। तो मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर के साथ पहुंच चुका हूँ मधुबन में पांडव भवन के द्वार पर, और ये अनुभव कर रहा हूँ कि मुझ आत्मा के चारों तरफ संबंध संपर्क की हर आत्मा सूक्ष्म रूप में उपस्थित हो चुकी है और सभी में एक उमंग है कि हम भगवान से मिलने आए हैं। उनमें उनको जिस भावना में वो कलयुगी संस्कारों से ओतप्रोत हैं, उससे जागृति के लिए आए हैं। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं को लेकर जैसे ही पांडव भवन से भीतर प्रवेश करता हूँ, सामने श्री कृष्ण की वो सुसज्जित तस्वीर जो ये संदेश दे रही है कि स्वर्ग आ रहा है, नरक जा रहा है। और ये संदेश इतना सरल संदेश है जो हमारे दैनिक जीवन से जुड़ता है। हम हर दिन जो दिन और रात का ये चक्र देखते हैं, इसमें क्या होता है, सुबह के 4 बजे जो हम कहते हैं, वो आंखें खोलकर जब हम बाहर देखते हैं तो बाहर सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा होता है, लेकिन हम जानते हैं कि वो सुबह के 4 हैं। बिल्कुल वैसे ही इस युगों के इस चक्र में अभी पूरी तरह से चारों तरफ सिर्फ कलयुगी माहौल है, लेकिन हमें परमपिता परमात्मा ये बताने आए हैं, ये जानकारी देने आए हैं कि ये सतयुग की सुबह का समय है और ये जागने का समय है।
जैसे दैनिक दिनचर्या में 4 बजे का उठना हमारे लिए बहुत हितकर है, वैसे ही इस युगों के इस चक्र में इस वक्त जाग जाना, अज्ञान नींद से जागना सबसे ज़्यादा हितकर होगा। हम सूर्योदय का स्वागत कर पाएंगे, सतयुग का शुरुआत से आनंद ले पाएंगे, सुख धाम में पहुंच पाएंगे। तो इसलिए संबंध संपर्क की हर आत्मा को हम साथ लेकर आए हैं ताकि वो भी जाग सकें, और नहीं तो कम से कम ये जान सकें कि ये सुबह का समय है, जागने का समय है। जाग पाएँ या ना जाग पाएँ ये एक अलग विषय होगा, इस पर एक अलग कभी मंथन करेंगे, लेकिन अभी हम उन्हें ये संदेश देते हैं जो संदेश हमें यहाँ मधुबन की धरा पर सबसे पहले मिलता है। और इस संदेश के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं और चलते हैं सीधे बाबा के कमरे में, जहाँ प्रवेश करते ही मैं आत्मा ये देखता हूँ कि मेरे बाबा बाहें फैलाए मुझ आत्मा का मानो इंतज़ार कर रहे हैं और कहते हैं, आओ मेरे बच्चे। बाबा की ये मीठी पुकार सुनकर मैं आत्मा दौड़े दौड़े जाकर बाबा से लिपट जाता हूँ, और मेरे बाबा मुझे बहुत प्यार करते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं अपने इस जीवन का, इस लौकिक जीवन में, इस किरदार में जो दुख मिलते हैं, जो दुख आते हैं जीवन में, उनको भूल जाता हूँ। उन दुखों से जो दर्द का एहसास होता है उस दर्द को भूल जाता हूँ। और साथ ही साथ मेरे बाबा की ये अनोखी विशेषता है कि मुझ आत्मा के साथ आई जितनी भी संबंध संपर्क की आत्माएं हैं, हर आत्मा ये अनुभव करती है कि बाबा ने उन्हें निज तौर पर गले लगाया है और उन्हें प्यार कर रहे हैं। हर एक आत्मा अपने दुखों से और दुखों से मिलने वाले दर्द से मुक्त अनुभव करता है। उनके जीवन में जितने भी दुख हैं, जो भी परेशानियां हैं, वो एकदम से अचानक से मानो गायब हो जाती हैं। उनके इस सूक्ष्म अवस्था में वो खुशी का अनुभव कर पाते हैं, आत्मिक खुशी, स्वाभाविक खुशी का अनुभव कर पाते हैं। जिस खुशी, जिस शांति के लिए वो अपने जीवन में, लौकिक जीवन में भटक रहे हैं, उस शांति को, उस खुशी को और उस प्यार को पहली बार वो अनुभव करते हैं, क्योंकि भगवान उन्हें प्यार कर रहे हैं। और इस प्यार की अनोखी विशेषता है कि इस प्यार में हम इतने लवलीन हो जाते हैं, ऐसे बाबा के प्यार का अनुभव करते हैं, इतनी खुशी में आ जाते हैं कि हम अपने जीवन को एक अलग ही, एकदम नए रूप से देख पाते हैं। अपने जीवन की हर आत्मा के साथ अपने संबंध संपर्क को, लेन देन को एकदम स्पष्ट तौर पर समझ पाते हैं, कर्मों का हिसाब किताब के रूप में देख पाते हैं, और साथ ही साथ अपनी इस पतित अवस्था को जान पाते हैं कि वास्तव में हम कितने पतित अवस्था में आ चुके हैं। और तब इस पतित अवस्था से पावन अवस्था में जाने के लिए हमारे भीतर एक उमंग बढ़ता है, उत्साह आता है, और हम अपनी बुद्धि को इस पतित अवस्था से पावन अवस्था में ले जाने की ओर चलाते हैं। और यहीं से शुरू हो जाता है हमारा स्वदर्शन चक्र का फिरना। तो बाबा का ये प्यार स्वदर्शन चक्र फिराने का ईंधन बन जाता है। और बाबा से इस प्यार को पाकर जब हम अपना स्वदर्शन चक्र फिराने लगते हैं, तब हम अपने जीवन की छोटी बड़ी और किसी भी बात में कहीं कहीं पर मूंझने लगते हैं। तो इस उलझन को सुलझाने के लिए मेरे बाबा शिक्षक रूप में उपस्थित रहते हैं अपनी कुटिया में। तो अपने पिता रूप से इतना सारा प्यार बटोर कर
चलते हैं अब बाबा के शिक्षक रूप के पास। तो मैं आत्मा जैसे ही बाबा की कुटिया में उपस्थित होता हूँ, वहाँ मेरे बाबा पत्र लिखने में व्यस्त थे, लेकिन मुझ आत्मा और साथ में आई संबंध संपर्क की आत्माओं की उपस्थिति से बाबा नज़रें उठाकर देखते हैं और सूक्ष्म शरीर के साथ मैं आत्मा भी जब अब बाबा से दृष्टि मिलती है तो बाबा नज़रों से निहाल कर देते हैं। दिल की हर छोटी बड़ी बात सुन लेते हैं बाबा। ऐसा हल्का हो जाता है हमारा दिल। जो भी उलझनें हमारे दिल में आई थी वो कहीं लगता है कि खो गई, लेकिन वास्तव में कहीं खोती नहीं है। बाबा उसे अपने में ट्रांसफ़र कर लेते हैं और बड़े प्यार से कहते हैं कि मैंने अपनी मुरलियों में आपके जीवन में आने वाली इस परेशानी के बारे में, इस परिस्थिति के बारे में बताया था, इशारे दिए थे। मगर ये हमारी भूल है जो हम आत्मिक अवस्था में रहकर मुरली का अध्ययन नहीं करते, तो हम जब बातें परिस्थिति के रूप में सामने आती हैं तो उसमें थोड़ा उलझने लगते हैं। लेकिन तब भी मेरे बाबा फिर से उस उलझन का जवाब बड़े प्यार से देते हैं और आगे के लिए फिर से अपने दिल की बातें हम आत्माओं को, मुझ आत्मा को बड़े प्यार से बतलाते हैं और कहते हैं इस मुरली का बड़े प्यार से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए अध्ययन करना। इसलिए चलो अपने संबंध संपर्क की आत्माओं के साथ हिस्ट्री हॉल में, जहाँ और भी आत्माएं उपस्थित हैं, सब एक साथ संगठित रूप में मुरली का अध्ययन करना। ऐसा कहकर बाबा मेरा हाथ थाम लेते हैं और मुझे अपने साथ लेकर चलते हैं अपनी कुटिया से लेकर हिस्ट्री हॉल की तरफ। और ये मेरा श्रेष्ठ भाग्य कि भगवान ने मेरा हाथ थामा है। मैं अपने भगवान के साथ, अपने परम पिता परमात्मा के साथ, अपने शिक्षक के साथ, अपने सतगुरु के साथ उनका हाथ थामे पहुंच जाता हूं हिस्ट्री हॉल में। और मेरे बाबा की अनोखी विशेषता कि मुझ आत्मा के साथ आई संबंध संपर्क की हर आत्मा यही अनुभव कर रही थी कि परमपिता परमात्मा ने उनका हाथ थामा है और भगवान उन्हें उनके जीवन में दिशा दे रहे हैं। ये बात उनके लौकिक जीवन पर भी आती है, इसका प्रभाव उनके लौकिक जीवन पर भी पड़ता है। हमें बस ये नित्य अभ्यास करते रहना है। और अब जैसे ही मैं आत्मा हिस्ट्री हॉल में प्रवेश करता हूँ, वहाँ मम्मा पहले से विराजमान है और वेरी मधुर सी वीणा बजा रही हैं। मम्मा के उपस्थिति से और वीणा की इस मधुर धुन से पूरा वातावरण पवित्रता के प्रकंपनों से सुजाग हो रहा है। एक अलौकिक शांति की अनुभूति। और इस पवित्रता के वातावरण में एक तरफ मम्मा विराजमान थी, दूसरी तरफ बाबा विराजमान हो जाते हैं और उन दोनों के सम्मुख मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ उनके सम्मुख विराजमान हो जाता हूँ। और मम्मा के इस वीणा की धुन में मैं आत्मा भी परमपिता परमात्मा के प्यार में लवलीन हो जाता हूँ और मेरे बाबा की उपस्थिति के इस अनुभव में खुशी से झूमते हुए ज्ञान संस्कार धारण करने के लिए अध्ययन करते हैं मुरली और आनंद का एक औरा तैयार करते हैं। तो आनंद के इस आवरण को सुदृढ़ बनाने के लिए अध्ययन करते हैं मुरली।
बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, ये वंडरफुल सत्संग है जहाँ तुम्हें जीते जी मरना सिखलाया जाता है। जीते जी मरने वाले ही हंस बनते हैं। अंजी बाबा, ये सबसे अनोखा सत्संग है जहाँ जीते जी मरने की कला सिखाई जाती है। और बाबा कहते हैं जो ये कला सीख जाते हैं वही तो हंस बनते हैं। और आगे प्रश्न रूप में मेरे बाबा कहते हैं कि तुम बच्चों को अभी कौन सी एक फिक्रात है, कौन सी एक फिक्र है हमें। उत्तर बतलाते हैं मेरे बाबा कि हमें विनाश के पहले संपन्न बनना है। जो बच्चे ज्ञान और योग में मजबूत होते जाते हैं उन्हें मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी आदत हो जाती है। उनका पूरा सबसे परम हॉबी एकदम सबसे, जो लौकिक में कहते थे ना, हमारा सिंगिंग डांसिंग हमारा हॉबी है। अभी हॉबी है कि हम लोगों को ज्ञान दें और ऐसे तरीके से दें कि वो उनको बातें समझ में आ जाएं। हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ हो कि बात एकदम गहराई से, दिल से निकली आवाज़ दिल तक पहुँचे। तो बाबा बहुत बड़ी सुंदर सी बात कहते हैं कि ये उन बच्चों की हॉबी में आ जाता है कि हम मनुष्यों को देवता बनाएं। ये सेवा के बिना रह नहीं सकते हैं। जिन की तरह भागते रहते हैं, जिन कैसे एकदम इधर उधर उड़ते रहता है, बाबा कहते हैं ऐसे ही दौड़ते भागते रहेंगे, सेवा में लगे रहेंगे। सेवा के साथ साथ स्वयं को भी संपन्न बनाने की चिंता होगी। अब ऐसा भी नहीं कि सेवा में तो दौड़ रहे हैं और खुद की स्थिति बिगड़ रही है। बाबा कहते हैं ऐसा नहीं होगा, वो अपनी स्थिति को भी बहुत श्रेष्ठ बनाए रखेंगे। ओम शांति। रूहानी पिता बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। रूह अब साकार में है और फिर प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है क्योंकि गोद लिए हुए हैं। तुम्हारे लिए सब कहते हैं कि ये भाई बहन बनाते हैं। बच्चों को बाबा ने समझाया है, असल में तुम आत्माएं भाई भाई हो। भाई बहन नहीं बनाते, हम तो आत्मा भाई भाई हैं। अब नई सृष्टि होती है तो पहले पहले ब्राह्मण चोटी चाहिए। तुम तो शूद्र थे, अभी ट्रांसफ़र हुए हो। शूद्र थे, अभी बाबा हमें पकड़ कर लाए हैं तो हम ब्राह्मण बन गए हैं। ब्राह्मण भी तो जरूर चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम तो बाला है। इस हिसाब से तुम समझते हो हम सब बच्चे भाई बहन ठहरे। तो अब हम लौकिक तौर पर जब देखते हैं तब देखते हैं कि हाँ हम भाई बहन हैं। जो भी अपने को ब्रह्मा कुमार कुमारी कहलाते हैं वो जरूर भाई बहन ठहरे। सभी प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो भाई बहन जरूर होना चाहिए। ये समझाना है बेसमझों को। बाबा कहते हैं ये बात समझानी किनको है, जो बेसमझ हैं। बेसमझ भी हैं और फिर ब्लाइंड फेथ भी है। एक तो बुद्धि से बेसमझ हैं और दूसरी तरफ उनका बुद्धि एकदम अपनी बात पर एकदम पत्थर की लकीर पे टिके रहते हैं। ब्लाइंड फेथ जिसको कहते हैं अंध भक्ति। जिनकी पूजा करते हैं, विश्वास रखते हैं ये फलाना है, परंतु उसे जानते कुछ भी नहीं है। उसके बारे में कुछ भी कहो तो उनको कुछ मालूम नहीं होगा, लेकिन अंधविश्वास है पूरा, एकदम उसमें भिड़ जाएंगे, अड़ जाएंगे। लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु वो कब आए, कैसे बने, फिर कहाँ गए, कोई भी नहीं जानते। इन सवालों को मैं अगर पूछ देना तो इन सब का जवाब नहीं है, लेकिन अपनी बात पर एकदम अड़े रहते हैं। कोई भी मनुष्य नेहरू आदि को जानते हैं तो उन्हों का हिस्ट्री ज्योग्राफी भी सब पता है। अगर लौकिक में कोई नेता है जैसे नेहरू ही बाबा कह रहे हैं तो उसके बारे में जानते हैं ना, भाई फलाना समय जन्म हुआ, उनके पिता का नाम ये था, ऐसे हुआ वो हुआ, पूरे एक उनका इतिहास भूगोल पूरा जीवनी जानते हैं। सबको इसके बारे में पता होता है। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम का, खाली कहते नेहरू, तो उससे तो लगेगा कि कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जिसके बारे में भी जानते हैं तो उसके बारे में पूरा उसका आगे पीछे जानेंगे तब तो। अगर बायोग्राफी को नहीं जानते तो वो क्या काम का। पूजा करते हैं परंतु उनकी जीवन कहानी को
नहीं जानते। मनुष्य की जीवन कहानी को तो जानते हैं, परंतु जो बड़े पास्ट हो गए हैं उनकी एक भी जीवन कहानी को नहीं जानते। अभी का मनुष्य जो है उसके बारे में तो जानते हैं, लेकिन जो बहुत समय पहले गए, यहाँ से रह कर गए, जी कर गए, उनके बारे में कुछ नहीं जानते। शिव के कितने ढेर पुजारी हैं, पूजा करते हैं फिर मुख से कह देते वो तो पत्थर भीतर में है। एक तरफ पूजा करते हैं, दूसरी तरफ कह देते हैं वो तो कण कण में है। क्या ये जीवन कहानी ठहरी? अब इसमें जीवन कहानी कहाँ से आएगा? जब कण कण में है तो फिर बात ही पूरी वहीं पर ख़त्म हो जाती है ना। ये तो अक्ल की बात नहीं हुई। एक तरफ पूजा कर रहे हैं, दूसरी तरफ कण कण में कह रहे हैं, फिर जीवन कहानी की बात कहाँ से आएगी? तो मतलब पूरी तरह से नासमझी बेसमझी दिख रहा है। अपने को भी पतित कहते हैं, मानते हैं कि अभी हम पतित हैं। पतित अक्षर कितना फिट है, एकदम बाबा का एकदम सटीक शब्द है पतित कहना। पतित मतलब विकारी। तुम समझा सकते हो कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी क्यों कहलाते हैं? हम खुद को ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ब्रह्मा की संतान है और गोद लिए हुए हैं। हमें ब्रह्मा पिता ने गोद लिया है। हम कुख वंशावली नहीं, मुख वंशावली हैं। ब्राह्मण ब्राह्मणियाँ तो भाई बहन ठहरे, तो उनकी आपस में क्रिमिनल आई हो ना सके। तो इसलिए विकारी दृष्टि आपस में बाबा कहते हैं बिल्कुल नहीं होना चाहिए। खराब ख्यालात मुख्य हैं एक ही काम के। काम विकार का ये जो ख्याल है ना, बाबा कहते हैं यही सबसे बुरा आता है, खराब है। तुम कहते हो हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान भाई बहन बनते हैं। तुम समझते हो हम सब हैं शिव बाबा की संतान भाई भाई। ये भी पक्का है, दुनिया को कुछ भी पता नहीं है, ऐसे ही सिर्फ कह देते हैं, भाई बहन वाला बात कह देते हैं, समझते उसको भी नहीं है। तुम समझा सकते हो कि सभी आत्माओं के पिता तो वो एक हैं, उनको सब पुकारते हैं। तुमने चित्र भी दिखाया है, बड़े बड़े धर्म वाले भी इस निराकार पिता को मानते हैं। वो है निराकार आत्माओं के पिता। और फिर साकार में सभी के पिता प्रजापिता ब्रह्मा हैं, जिनसे फिर वृद्धि को पाते रहते हैं। झाड़ बढ़ता जाता है, भिन्न भिन्न धर्मों में आते जाते हैं। आत्मा तो इस शरीर से न्यारी है। शरीर को देखकर कहते हैं ये अमेरिकन है, ये फलाना है। आत्मा को तो नहीं कहते। आत्माएं सब शांति धाम में रहती हैं, वहाँ से आती हैं किरदार निभाने। तुम कोई भी धर्म वाले को सुनाओ, पुनर्जन्म तो सब लेते हैं और ऊपर से भी नई आत्माएं आती रहती हैं। एक तो जो पुराने आत्माएं आ चुकी हैं उनका पुनर्जन्म होते रहता है और फिर नई नई आत्माएं भी आते रहती हैं। तो बाबा समझाते हैं तुम भी मनुष्य हो, मनुष्य को ही तो सृष्टि के आदि मध्य अंत का मालूम होना चाहिए कि ये सृष्टि चक्र कैसे घूमता है, इनके रचयिता कौन है, कितना समय इनके फिरने में लगता है। ये सारे प्रश्नों का उत्तर बाबा हमें देते रहते हैं, समझाते रहते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि ये तुम ही जानते हो, देवताएं तो नहीं जानते। उसके बाद भी जानते सिर्फ हम ब्राह्मण बच्चे हैं, देवता भी नहीं जानते। मनुष्य ही जानकर फिर देवता बनते हैं। मनुष्य को देवता बनाने वाले हैं पिता। बाबा अपना और रचना का भी परिचय देते हैं। तुम जानते हो हम बीज रूप बाबा के बीज रूप बच्चे हैं। हम भी बीज रूप में हैं और हमारे पिता भी बीज रूप में हैं। ये शरीर उसका प्रत्यक्ष फल है एक तरह से, कि जैसा हमारा कर्मों का हिसाब किताब है ना, उस तरह का हमें ये शरीर मिलता है। जैसे बाबा इस उल्टे वृक्ष को जानते हैं, वैसे हम भी जान गए हैं। मनुष्य को भी ये समझा ना सके, लेकिन ये एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को नहीं समझा सकते, परंतु तुमको पिता ने समझाया। हमें किसने समझाया? परम पिता ने समझाया है। और आगे भी हम जब निमित्त बनकर किसी को समझाते हैं तो वहाँ हम बस एक निमित्त मात्र होते हैं, समझाते तो
पिता ही हैं। तो हमें अपना पुरुषार्थ करना है, शक्तियाँ बढ़ानी है, ताकि हम निमित्त अच्छे से बन पाएँ, पिता के इस कार्य को निभा पाएँ। जब तक तुम ब्रह्मा के बच्चे नहीं बने हो तब तक यहाँ आ नहीं सकते। जब तक पूरा कोर्स लेकर समझते नहीं हैं तब तक तुम ब्राह्मणों की सभा में बैठा कैसे सकते। इसको इंद्र सभा भी कहते हैं। इंद्र कोई वो पानी की बरसात नहीं बरसाते हैं। लोग भक्ति मार्ग में कहते हैं ना, इंद्र का मतलब जो वर्षा करे। बाबा कहते हैं वो वर्षा करने वाला इंद्र नहीं है, इंद्र सभा कहा जाता है। परियां भी तुमको बनना है। अनेक प्रकार की परियां गाई हुई हैं। कोई बच्चे अच्छे शोभावान होते हैं तो कहते हैं ना, ये तो जैसे परी हैं, पाउडर आदि लगाकर सुंदर बन जाते हैं। सतयुग में तुम बनते हो परियां परिजादे। अभी तुम ज्ञान सागर में ज्ञान स्नान करने से परियां यानी देवी देवता बन जाते हो। तुम जानते हो हम क्या से क्या बन रहे हैं। जो सदा पवित्र पिता हैं, सदा खूबसूरत हैं, ये मुसाफिर तुमको ऐसा बनाने के लिए सांवरे तन में प्रवेश करते हैं। हमें पवित्र बनाने के लिए बाबा पतित शरीर में आते हैं। अब गोरे हैं। पढ़ाने वाले ज्ञान सागर एक पिता हैं। ज्ञान के सागर प्रेम के सागर हैं। उस पिता की जो महिमा गाई जाती है वो लौकिक पिता की थोड़े ही हो सकती है। बेहद के पिता की ही महिमा है। उनकी ही सब पुकारते हैं कि हमको ऐसी महिमा वाले आकर बनाइए। अभी तुम बन रहे हो ना, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। अभी बाबा कहते हैं तुम बन रहे हो। कैसे बन रहे हो? नंबरवार। कोई अच्छे बन रहे हैं, कोई थोड़ा फीके बन रहे हैं। पढ़ाई में सब एक रस नहीं होते हैं। रात दिन का फर्क रहता है ना। बाबा कहते हैं उस नंबरवार में भी कैसे हैं, कोई दिन जितना आगे बढ़ रहा है, कोई रात जैसा सोया हुआ है। बस खाली नाम का है कि हम भी ब्राह्मण कुमार कुमारी हैं। तुम्हारे पास भी बहुत आएंगे। ब्राह्मण जरूर बनना है। फिर कोई अच्छी रीति पढ़ाते हैं, कोई कम अच्छा से पढ़ते हैं, कोई बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। जो पढ़ाई में सबसे अच्छे होंगे तो दूसरों को भी पढ़ा सकेंगे। तुम समझ सकते हो, इतने कॉलेज निकलते रहते हैं। बाबा भी कहते हैं कॉलेज ऐसा बनाओ जो कोई भी समझ सके कि इस कॉलेज में रचता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान मिलता है। बाबा भारत में ही आते हैं तो भारत में ही कॉलेज खुलते रहते हैं। बाबा का भारत में आएंगे तो भारत में ही सबसे ज़्यादा सेंटर खुलेगा ना। आगे चल विदेश में भी खुलते जाएंगे। बाबा कह रहे हैं कि अभी तो देश में जब लौकिक पिता थे, साकार में थे, तब क्या था कि सिर्फ देश भर में ही शाखाएं खुलती थी, ये विश्वविद्यालय खुलता था। लेकिन जब बाबा ने अव्यक्त रूप लिया तो बहुत ज़्यादा विदेशों में सेंटर्स खुले, कॉलेज खुले और पूरे विश्व भर में ये विश्वविद्यालय फैल गया। इसलिए बाबा कहते हैं कि आगे चल के भविष्य में बहुत से सेंटर्स खुलते जाएंगे। बहुत कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ चाहिए ना, जहाँ बहुत आकर पढ़ेंगे। फिर जब पढ़ाई पूरी होगी तो देवी देवता धर्म में ट्रांसफ़र हो जाएंगे, अर्थात मनुष्य से देवता बन जाएंगे। तुम मनुष्य से देवता बनते हो ना। गायन भी है, मनुष्य से देवता किए। यहाँ ये है मनुष्यों की दुनिया, वो है देवताओं की दुनिया। देवताओं और मनुष्यों में रात दिन का फर्क है। दिन में है देवताएं, रात में हैं मनुष्य। सब भक्त ही भक्त हैं, पुजारी हैं। अभी तुम पुजारी से पूज्य बनते हो। सतयुग में शास्त्र भक्ति आदि का नाम नहीं होता। सतयुग में ना भक्ति होगी ना शास्त्र होंगे। वहाँ हैं सब देवता, मनुष्य होते हैं भक्त। और अभी के मनुष्य क्या हैं? भक्त हैं। मनुष्य ही फिर देवता बनते हैं।
वो है दैवी दुनिया, इसको कहा जाता है आसुरी दुनिया। अभी जिस दुनिया में हम जी रहे हैं वो है आसुरी दुनिया, और बाबा जहाँ हमें लेकर जाने के लिए आए हैं वो है सतयुगी दुनिया, दैवी दुनिया। राम राज्य और रावण राज्य। पहले तुम्हारी बुद्धि में ये थोड़े ही था कि रावण राज्य किसको कहा जाता है। रावण कब आया कुछ भी पता नहीं था। कहते हैं लंका समुद्र में डूब गई, ऐसे ही फिर द्वारिका के लिए भी कहते हैं। अभी तुम जानते हो ये सारी लंका डूबने की है, सारी दुनिया भी बेहद की लंका है, ये सब डूब जाएगी, पानी आ जाएगा। बाकी स्वर्ग कोई डूबता थोड़े ही है, कितना अथाह धन था। बाबा ने समझाया है एक ही सोमनाथ मंदिर को मुसलमानों ने कितना लूटा, अभी देखो कुछ नहीं रहा है। भारत में कितना अथाह धन था। स्वर्ग कौन नरक कौन बनाता है, स्वर्ग कौन बनाते हैं और नरक कौन बनाता है, ये अभी तुम जान गए हो। रावण राज्य कितना समय चलता है वो भी बताया है। रावण राज्य में कितने अथाह धर्म हो जाते हैं। रावण राज्य में तो सिर्फ सूर्यवंशी चंद्रवंशी रहते हैं। बाबा कहते हैं रावण राज्य में कितना सारा धर्म हो जाता है, लेकिन जब राम राज्य आता है तो सिर्फ एक सूर्यवंशी और एक चंद्रवंशी उसके बाद आते हैं। अभी तुम पढ़ रहे हो, ये पढ़ाई और कोई की बुद्धि में नहीं है, वो तो है ही रावण राज्य। राम राज्य होता है सतयुग में। बाबा कहते हैं हम तुमको लायक बनाते। बाबा कह रहे हैं कि हम परमपिता परमात्मा जब आए हैं तब हम लायक बन रहे हैं। बिल्कुल बाबा, फिर तुम न लायक बन जाते हो और हम फिर क्या होता है माया के चक्कर में आते हैं और फिर से नालायक बन जाते हैं। न लायक क्यों कहते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हो। देवताओं के लायकी की महिमा और अपनी न लायकी की महिमा गाते हैं। देवी देवताओं के बारे में जाकर के उनकी गुणवत्ताओं का गुणगान करते हैं और खुद को पापी नीच कहते रहते, थकते नहीं हैं। बाबा समझाते हैं जब तुम पूज्य थे तो नई दुनिया थी, वो बहुत थोड़े मनुष्य थे, सारे विश्व के ही तुम मालिक थे। अभी तुमको खुशी बहुत होनी चाहिए। भाई बहन तो बनते हो ना, वो ज्ञान तो बहुत अच्छी है, अर्थ समझाते हैं ना। भाई बहन बनते हैं तो उसका अर्थ भी तो समझाते हैं। भाई बहन बगैर पवित्रता कहाँ से आई, सारा मदार पवित्रता पर ही है। बाबा आते भी हैं मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान पान भी गंदा है। बाबा कहते हैं मैं बहुत जन्मों के अंत वाले शरीर में ही प्रवेश करता हूँ, यहीं 84 जन्म लेते हैं। लास्ट सो फिर फर्स्ट, फर्स्ट सो लास्ट। मिसाल तो एक का बताएंगे ना। तुम्हारी साम्राज्य बनने वाली है, जितना अच्छी रीति समझते जाएंगे फिर तो तुम्हारे पास बहुत आएंगे। जितना अच्छा से हम समझेंगे, हमसे बातें झलकेंगी, बाबा कहते हैं फिर हमारे पास भी बहुत आएंगे। अभी ये बहुत छोटा वृक्ष है, तूफान भी बहुत लगते हैं। अभी वृक्ष भी बहुत छोटा है, जब बाबा साकार में थे तो बहुत छोटा सा परिवार था, तो तूफान भी बहुत लगते थे। तो सतयुग में तूफानों की बात ही नहीं, और जब सतयुग आ जाएगा तो बाबा कहते हैं फिर कहाँ कोई तूफान। ऊपर से नई नई आत्माएं आती रहती हैं, यहाँ तूफान लगते ही गिर पड़ते हैं। यहाँ क्या होता है, तूफान लगा गिर गए, वहाँ तूफान का बात ही नहीं रहेगा। तो वहाँ तो माया का तूफान होता ही नहीं, यहाँ तो बैठे बैठे मर जाते हैं। और फिर तुम्हारी माया के साथ युद्ध है तो वो भी हैरान करती है। सतयुग में ये नहीं होगा, सतयुग में तो फिर माया का काम ही नहीं है। दूसरे कोई धर्म में ऐसा बात होता नहीं। रावण राज्य और राम राज्य को और कोई समझते ही नहीं हैं। भल सत्संग में जाते हैं, वहाँ मरने जीने की बात नहीं होती, यहाँ तो बच्चे गोद लिए जाते हैं। कहते हैं हम शिव बाबा के बच्चे हैं,
उनसे वर्षा लेते हैं, लेते लेते फिर गिर पड़ते हैं तो भी वर्षा खल्लास। तो अगर गिर पड़े तो बाबा कहते हैं फिर वर्षा खत्म हो गया। हंस से बदलकर बगुला बन जाते हैं, फिर भी बाबा रहमदिल हैं तो समझाते रहते हैं। बाबा तो इतने रहमदिल हैं कि हम बार बार गिरते हैं ना तो भी बाबा हमें बहुत प्यार से समझाते हैं। कोई फिर से चढ़ जाते हैं, तो कई बार क्या होता है कोई बच्चे गिर गए थे लेकिन बाबा इतना प्यार से फिर समझाते हैं कि फिर जल्दी जल्दी चढ़ जाते हैं। जो थमे स्थिर रहते हैं उनको कहेंगे महावीर हनुमान। जो स्थिर रहते हैं, पांव जमाए रहते हैं, तुम हो महावीर महावीरनी। नंबरवार तो है ही, सबसे पहलवान तो महावीर कहा जाए। जो सबसे पहलवान है वो तो महावीर हो गया। आदि देव को भी महावीर कहते हैं, जिससे ही ये महावीर पैदा होते हैं जो विश्व पर राज्य करते हैं। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार रावण पर विजय पाने के लिए पुरुषार्थ करते रहते हैं। रावण है 5 विकार। ये तो समझ की बात है। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला बाबा खोलते हैं। बुद्धि में जो ताला लगा के रखा था रावण ने, बाबा आकर के उसको खोलते हैं। फिर ताला एकदम बंद हो जाता है तो रावण भी क्या कोशिश करता है कि नहीं खुले, तो फिर और बंद कर देता है। यहाँ भी ऐसा है कि जिनका ताला खुलता है वो जाकर सेवा करते हैं, जिनका ताला खुल जाएगा वो फिर औरों की सेवा में लग जाएंगे, जिनका नहीं खुलेगा वो अपने ही सवालों में घिरे रहेंगे और वहीं उलझे रह जाएंगे, इस लौकिक दुनिया में ही रह जाएंगे, अर्थात सजाएं खाकर जाएंगे। और जो ज्ञान समझकर ज्ञान में आगे बढ़ेंगे, बाबा उनको तो कहते हैं ना गोद में लेकर जाएंगे। बाबा कहते हैं जाकर सेवा करो, गटर में जो गिर पड़े हैं उनको निकालो। ऐसे नहीं कि तुम भी गटर में गिर जाओ, तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो, खुद निकलो। और क्या करना है? 6 शक्तियों में निपुण होना है। सहन शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, उसके बाद समेटने की शक्ति, समा लेने की शक्ति और छठी संकीर्णता की शक्ति। इन 6 शक्तियों में निपुण होंगे तब तो हम सहयोग की शक्ति का प्रयोग कर पाएंगे। और बिना खुद को गटर में गिराए, बिना खुद नीचे पतित हुए, एक बार पावन बनने की सीढ़ी में ऊपर चढ़ गए हैं तो ऊपर रह सकेंगे इन 6 शक्तियों में निपुण होकर। और तब हम दूसरों को भी बाबा कहते हैं गटर से निकालेंगे। खुद नहीं गिरना है, 6 शक्तियों में निपुण रहना है, तभी ये सहयोग की शक्ति से हम दूसरों को निकाल पाएंगे। बाबा कहते हैं तुम बाहर निकल औरों को भी निकालो। विषय वैतरणी नदी में अपरम अपार दुख हैं, अभी अपरम अपार सुखों में चलना है। जो अपरम अपार सुख देते हैं उनकी महिमा गाई जाती है। रावण जो दुख देता है उसकी महिमा होगी क्या? नहीं बाबा, उसकी महिमा कैसे करेंगे? रावण को कहा जाता है असुर। बाबा कहते हैं तुम रावण राज्य में थे, अभी अपार सुख पाने के लिए तुम यहाँ आए हो। तुमको कितने अपार सुख मिलते हैं, खुशी कितनी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना चाहिए। खुशी भी रहनी चाहिए और खबरदार भी रहना। अटेंशन, पोजीशन तो नंबरवार होती है। तो बाबा कहते हैं इसलिए एकदम सजग रहना है, सुजाग रहना है। हर एक एक्टर का पोजीशन अलग है, हर एक जो आत्मा है उसका किरदार एकदम अलग अलग है। सब में तो ईश्वर हो न सके। बाबा हर बात बैठ समझाते हैं। तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जानते तो सभी बच्चे हैं, लेकिन उसमें भी बाबा कहते हैं पुरुषार्थ अनुसार है। कोई बहुत अच्छे से समझ जाते हैं एकदम स्पष्ट रूप से, और कोई धुंधला धुंधला समझते हैं, और कोई तो बस खाली हाँ हाँ समझ रहे कहते हैं, एक वास्तव में समझते नहीं है। तो तुम बाबा को और रचना के आदि मध्य अंत को जान जाते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। नंबरवार पढ़ाई पर ही अंक मिलते हैं, और जैसा पढ़ाई होता है ना, बाबा कहते हैं अंक तो उसी अनुसार मिलेगा ना।
ये है बेहद की पढ़ाई। इसमें बच्चों का बहुत ध्यान होना चाहिए। इस बेहद की पढ़ाई में बच्चों का ध्यान भरपूर होना चाहिए। पढ़ाई एक रोज़ भी मिस ना हो। बाबा कहते हैं एक दिन के लिए भी पढ़ाई नहीं छोड़ना है। हम हैं छात्र, गॉड फादर पढ़ाते हैं और हमें पढ़ाते कौन है? परम पिता। वो नशा बच्चों को चढ़ा रहना चाहिए और इस बात का नशा होना चाहिए कि हमें भगवान पढ़ाने आते हैं और हम भगवान से पढ़ते हैं। तो इस बात का नशा रहेगा तो अपने आप बुद्धि एकदम जागृत हो जाएगी। भगवानुवाच, सिर्फ उन्होंने नाम बदलकर श्री कृष्ण का नाम बदल। भगवानुवाच तो था ही, लेकिन भगवान कहते हैं कि उसका नाम बदल के श्री कृष्ण कर दिया। भूल से श्री कृष्ण भगवानुवाच समझ लिया है, क्योंकि श्री कृष्ण हुए नेक्स्ट टू गॉड। एकदम भगवान के बाद सबसे अच्छे पढ़ाई में एकदम नंबर 1 जो थे वो श्री कृष्ण बने। तो इसलिए उन बाबा कहते हैं गलती से भगवान के जगह श्री कृष्ण समझ लिया। एकदम भगवान के जस्ट बाद, शिक्षक के तुरंत बाद अगर कोई सबसे अव्वल दर्जे का बच्चा था है तो वो है श्री कृष्ण। तो स्वर्ग जो पिता स्थापन करते हैं उसमें नंबर 1 यही है ना, जो स्वर्ग बनाते हैं बाबा, तो उसका राजकुमार एकदम सबसे पहला राजा तो यही बनते हैं। ये ज्ञान अभी तुमको मिला है नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, लेकिन हर बार ज्ञान की जब बाबा बात करते हैं तो उसमें नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जरूर कहते हैं। अपना भी कल्याण करते हैं और दूसरों का भी कल्याण करते रहते हैं। तो जैसा सा ज्ञान जिसके पास रहेगा उसी अनुसार वो खुद का भी कल्याण कर पाएगा, दूसरों का भी कर पाएगा। उनको सेवा बगैर सुख नहीं आएगा। जब तक वो सेवा नहीं करेंगे ना, उनको मतलब अंदर से एक अलग सी बेचैनी रहेगी कि अरे कुछ सेवा नहीं हुआ, कुछ सेवा नहीं कर पाए। तुम बच्चे योग और ज्ञान में मजबूत हो जाएंगे तो काम ऐसे करेंगे जैसे जिन्न की तरह काम करने लगेंगे। एकदम चुटकी बजाया और काम निपटते गए। बाबा कहते हैं वो अवस्था होनी चाहिए। मनुष्य को देवता बनाने की हॉबी लग जाएगी, एकदम आदत हो जाएगा, स्वाभाविक गुण हो जाएगा कि हम लोगों को सेवा करें। मौत के पहले ही पास होना है। और बाबा कहते हैं ये पास कब हो जाना है? हमें मौत के पहले, इस अंतिम घड़ी के पहले उस अवस्था तक पहुंच जाना है। सेवा बहुत करनी है, पीछे तो लड़ाई लगेगी। अंत समय में तो सिर्फ लड़ाई होगा, कोलाहल होगा। अभी ही तो सेवा करना है। तो बाबा कहते हैं अंत समय में बहुत लड़ाई लगेगी, प्राकृतिक आपदाएं होती रहेंगी। तो उन सब में वो माहौल नहीं होगा कि हम सेवा करें। हाँ, मनसा सेवा चलेगी, लेकिन और कोई भी सेवा उस वक्त नहीं होगी। तो अभी भरपूर सेवा का बाबा कहते हैं हमें मौका मिल रहा है, भरपूर सेवा करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिगिलते बच्चों प्रति माता पिता बाबा का याद प्यार और आशीर्वाद। रूहानी बाबा की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद। आगे आज की मुरली से लिए गए वो प्रमुख बिंदु हैं जिन्हें हमें अपने ब्राह्मण जीवन में धारण करने हैं और ब्राह्मण से देवता बनना है। उसमें सबसे पहले है कि लास्ट सो फर्स्ट जाने के लिए महावीर बन पुरुषार्थ करना है। माया के तूफानों में हिलना नहीं है। बाबा समान रहम दिल बन मनुष्यों के बुद्धि का ताला खोलने की सेवा करनी है। मनुष्य के बुद्धि में ये जो ताला लगा है रावण का, उसको खोलने का सेवा करना है। दूसरा है ज्ञान सागर में रोज ज्ञान स्नान कर परिज़ादा बनना है। एक दिन भी पढ़ाई मिस नहीं करनी, पढ़ाई एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ना है। भगवान के हम छात्र हैं, इस नशे में रहना। हम छात्र किसके हैं? भगवान के। हमें पढ़ाने भगवान आते हैं। ये बात, ये नशा जब बुद्धि में रहेगा तो खुशी कम नहीं होगी और हमारा पुरुषार्थ बढ़ता रहेगा।
और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं, गंभीरता के गुण द्वारा पूरा नंबर जमा करने वाले, फुल मार्क्स जमा करने वाले गंभीरता की देवी व देवता भव। वर्तमान समय गंभीरता के गुण की बहुत बहुत आवश्यकता है, क्योंकि बोलने की आदत बहुत हो गई है। जो आता है वो बोल देते हो। किसी ने कोई अच्छा काम किया और बोल दिया तो आधा खत्म हो जाता है। बाबा कहते हैं उसी समय आधा खत्म हो गया, आधा ही जमा होता है। और जो गंभीर होता है उसका पूरा जमा होता है। इसलिए गंभीरता की देवी व देवता बनो और अपना पूरा अंक इकट्ठा करो। पूरा जितना भी किए उसका पूरा अंक जमा हो, उसका वर्णन करने लगेंगे तो बाबा कहते हैं वहीं पर नंबर कट जाएगा। तो नंबर कहाँ कट रहा है बाबा बता दे रहे हैं, तो अब उसके बाद नंबर कटवाना है कि नहीं, ये तो फिर हमें ध्यान रखना है। वर्णन करने से अंक कम हो जाएगा, तो इसलिए वर्णन बाबा कहते हैं नहीं करो। जितना कम वर्णन करेंगे उतना अंक ज़्यादा जमा होगा। और अंत में स्लोगन है, मुरली का उपदेश है कि बिंदु रूप में स्थित रहो तो समस्याओं को क्षण में बिंदु लगा सकेंगे। जब हम बिंदु रूप में रहेंगे तो जो भी परिस्थितियां आए, जो भी समस्याएं आए, उसको हम एक क्षण में उस पर बिंदी लगा सकेंगे। अच्छा, और अब मैं आत्मा पूरी तरह से आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए मुरली का बड़े प्यार से अध्ययन किया। आत्माभिमानी स्थिति में रहते हुए जहाँ पवित्रता के प्रकंपनों से भरपूर होकर अलौकिक शांति के अनुभव में परमात्मा प्यार में लवलीन हुए, परमपिता परमात्मा की उपस्थिति से खुशी में झूमते रहे और ज्ञान संस्कारों से भरपूर होने के साथ साथ आनंद का एक आवरण तैयार किया। और इसमें रह गई तो बस एक बात, और वो थी अष्ट शक्तियाँ। तो इस ज्ञान मुरली को अपने वास्तविक जीवन में धारण करने के लिए जिस चीज़ की ज़रूरत है वो है शक्तियाँ। तो चलिए चलते हैं इस हिस्ट्री हॉल से निकलकर शांति स्तंभ के पास। तो मैं आत्मा अपने संबंध संपर्क की सारी आत्माओं के साथ पहुंच जाता हूं शांति स्तंभ के पास, जहां संबंध संपर्क की सारी आत्माएं चारों ओर विराजमान हो जाती हैं। और मैं आत्मा इस शांति स्तंभ के पास ये अनुभव करता हूं कि ये जो लौकिक रूप से एक शांति स्तंभ है, ये अलौकिक दृष्टि से देखने पर प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर के भीतर समाया हुआ प्रतीत होता है। और उसके ऊपर का ये ज्योति बिंदु हमें परम धाम की यात्रा के लिए प्रेरित करता है। और जहाँ मुझ आत्मा में अष्ट शक्तियाँ जागृत होती हैं, परम धाम में पहुँचते ही हमारे सारी शक्तियाँ एकदम से सक्रिय हो जाती हैं। तो चलिए मन की गति से एक क्षण से भी कम समय में अपने इस सूक्ष्म शरीर से भी अलग होकर ज्योति बिंदु रूप में स्थित होकर पहुंच जाते हैं परम धाम, जहां मेरे बाबा ज्योति बिंदु रूप में स्थित हैं। और उनके सानिध्य में मैं आत्मा जैसे ही पहुंचता हूं, मेरे भीतर अष्ट शक्तियां एक एक करके जागृत होने लगती हैं। सबसे पहले परमपिता सहन शक्ति जागृत करते हैं, जिसके कारण मैं आत्मा पवित्रता की सीढ़ी पर अपने पांव रख पाता हूँ और उसमें थोड़ा ऊपर उठते हैं तो विकारों की धुंध छटती है और ज्ञान का तीसरा नेत्र खुलता है, जिसके कारण दूसरी शक्ति जागृत होती है और वो है परखने की शक्ति। और साथ ही साथ तीसरी शक्ति भी आती है जो है निर्णय करने की शक्ति। और ये निर्णय करने की शक्ति हमें ज्ञान प्रकाश से ही मिलती है, क्योंकि ज्ञान प्रकाश में हम किसी भी परिस्थिति को जितना स्पष्ट वर्तमान देख सकते हैं, उतना ही स्पष्ट हमारे सामने उसका भविष्य भी होता है और उसका भूत भी। और इसके बाद जो जागृत होती है वो है समेटने की शक्ति और उसके बाद समाने की शक्ति।
और एक शक्ति जब जागृत होती है तो ऐसा नहीं है कि बस उसी शक्ति से ही हम आगे बढ़ते हैं, हमें इसके पहले जो शक्तियाँ जागृत हुई थी वो भी लगातार आगे की शक्तियों की जागृति में सहयोग देती जाती हैं। जैसे ये जो समेटने की शक्ति है, ये यूँ तो हम कह रहे हैं कि ये रावण के प्रभाव में 63 जन्मों में बने हैं, हमारा स्वाभाविक स्वभाव नहीं है, लेकिन चूँकि 63 जन्मों से हमारे साथ हैं तो हम उसे मेरा नेचर भी तो कहते आ रहे हैं ना। तो इसे जब अपने जीवन से समेटने लगते हैं, इसे अपने जीवन की आदतों में से जब इसे हमें हटाना चाहते हैं तो काफ़ी दुख लगता है, काफ़ी दर्द महसूस होता है, करने में तकलीफ़ होती है। तो उस तकलीफ़ को सहने की शक्ति बाबा ने दी है ना। तो इसलिए जब अपने जीवन से इन रावण के संस्कारों को समेटेंगे तो उसमें तकलीफ़ लगेगी, और उस तकलीफ़ को सहने की ताकत बाबा सहन शक्ति के रूप में पहले देते हैं। हर शक्ति को जागृत करने में जो विशेष रूप से हमें दर्द, दुख, तकलीफ़ महसूस होती है, उसको सहन करने की शक्ति ही वास्तव में सहन शक्ति है। तो इसके बाद जब हम समेटने की शक्ति से निपुण होते हैं, यानी खुद के संस्कारों को समेट पाते हैं, भले ही पूरा ना समेट पाएँ, लेकिन काफ़ी आदतों को, काफ़ी संस्कारों को हम जब बदल लेते हैं, तभी हम दूसरों के संस्कारों को समा पाते हैं, समझ पाते हैं कि जैसे मैं अधीन था वैसे ये आत्मा, मुझ आत्मा के संबंध संपर्क की आत्मा भी अधीन है, और तभी हम उनकी व्यवहार को, उनके बात को समा पाते हैं। और उसके बाद जागृत होती है संकीर्णता की शक्ति। जब हम अपने काफ़ी संस्कारों से ऊपर उठ चुके होते हैं, हम पर अब प्रभाव नहीं पड़ सकता, न किसी व्यक्ति विशेष का, न ही उनके गुणों का, न अवगुणों का, न ही विज्ञान के साधनों का, न किसी परिस्थिति का, किसी का कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। इतना संकीर्ण बनने की शक्ति बाबा हमें देते हैं। और इसके बाद जागृत होती है सहयोग की शक्ति। जो मुरली में बाबा ने कहा ना, बड़े प्यार से बाबा बतलाते हैं कि ये सहयोग की शक्ति तभी काम आएगी जब हमारे भीतर ये 6 शक्तियाँ पूरी तरह जागृत हों, क्योंकि हमें खुद उस विकार में नहीं गिर जाना है। दूसरों को खींचने जा रहे हैं और खुद ही गिर जाएं तो कोई फ़ायदा ही नहीं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि खुद को हमें अचल अडोल बना लेना है, महावीर बनना है, तभी हम दूसरों को सहयोग दे करके उन्हें उस विकार से खींच पाएंगे, क्योंकि वो हमें नहीं खींच रहे हैं, उन्हें जिस विकार ने पकड़ा हुआ है वो विकार उन्हें खींच रहा है, और हम उन्हें पकड़ रहे हैं तो विकार हमें वास्तव में खींचने लगता है। तो हमें उस विकार से उस आत्मा को बचा कर निकालना है। तो इसलिए ये लड़ाई, ये युद्ध हमारा उस विकार से होता है। ये जिस आत्मा को हम पकड़ कर खींच रहे हैं, ये तो एक निमित्त मात्र रह जाता है। जैसे हम परमात्मा के निमित्त हैं, वैसे ही वो भी रावण का निमित्त बन चुका रहता है। तो सामने सामने तो दोनों आत्माएं निमित्त होते हैं, लेकिन वास्तव में कौन किसने अपना अपना हाथ कितना ज़ोर से पकड़ा है। अगर हमने बाबा का हाथ ज़ोर से पकड़ा है तो हम बाबा का हाथ नहीं छोड़ेंगे, और उसने अगर रावण का हाथ अच्छे से एकदम ढीले से पकड़ा है, या उसने अपने तरफ से नहीं पकड़ा है, रावण ने ही बस पकड़ा हुआ है, तो वो खींचा जाएगा। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बहुत सूक्ष्म सूक्ष्म बातें हैं। विस्तार में कभी किसी उदाहरण के साथ इसको और चर्चा करेंगे। और इसके बाद जो जागृत होती हैं वो होती हैं वास्तव में सामना करने की शक्ति। और ये सामना क्या करना होता है? वास्तव में ये सामना करने की शक्ति है अंत समय की, उस अंतिम घड़ी की, जिसमें बाबा कहते हैं एक क्षण का समय मिलेगा और उसमें हमें पास विद ऑनर होना है। मतलब हमारी अवस्था इतनी श्रेष्ठ होनी चाहिए कि बाबा ने आज मुरली में फिर इस बात को दोहरा दिया कि उस अवस्था का अभ्यास हमें जीते जी करना है, क्योंकि हमें मालूम नहीं है कि कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी होगी। तो अवस्था निरंतर बनी रहे तो हम आसानी से विकर्मों का विनाश करके हो सकता है कि अपने समय पर एकदम आसानी से चले जाएं।
और नहीं तो यहाँ उलझ जाएंगे, फंस जाएंगे। तो इस बात को ध्यान में रखना है और अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ जितनी देर भरपूरता के अनुभव में रहना चाहें परम धाम में रह सकते हैं, और दिन में जितनी बार यहाँ आना चाहें उतनी बार परम धाम की यात्रा करते रहें, ताकि शक्तियाँ बार बार स्मृति में आते रहें, जागृत होते रहें। और अभी फ़िलहाल लौटते हैं अपने सूक्ष्म शरीर में, जो अभी फ़िलहाल उपस्थित है मधुबन में शांति स्तंभ के पास। और जैसे ही मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में प्रवेश करता हूँ, वहाँ मौजूद मुझ आत्मा के किरदार से जो संबंध संपर्क की आत्माएं जुड़ी हैं वो वहाँ उपस्थित हैं। उन आत्माओं को भरपूर साकाश देते हैं, शक्तिशाली साकाश देते हैं, और साकाश देकर उनको विदाई देते हैं। और उनकी विदाई के बाद मेरे बाबा इस अव्यक्त रूप में यहीं इसी स्थान पर एक इशारा भी देते हैं, और अव्यक्त इशारा देते हुए बाबा कहते हैं, जैसे अपार दुखों की लिस्ट है वैसे फल की इच्छाएं व जो उनके रिस्पॉन्स लेने का सूक्ष्म संकल्प रहता है वो भी भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। जैसे दुखों का बाबा कहते हैं एक पूरा लिस्ट बन जाएगा ना, ऐसे ही हमारी सूक्ष्म सूक्ष्म इच्छाओं का भी पूरा लिस्ट बन जाएगा कि हमने ये किया था तो उसका हमको ये तो मिलना चाहिए, वो होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। बाबा कहते हैं इसका भी पूरा एक लिस्ट बन जाएगा। निष्काम वृत्ति नहीं रहती है। वास्तविकता में बाबा इतना सूक्ष्म स्तर पर देखते हैं कि हमारा निष्काम वृत्ति नहीं है। पुरुषार्थ के प्रारब्ध का ज्ञान होते हुए भी उसमें अटैचमेंट रहता है। हम जानते हैं कि पुरुषार्थ करेंगे तो अलौकिकता में हमें क्या मिलने वाला है, फिर भी हमारा अभी के लिए भी बाबा कहते हैं कि जुड़ाव रह ही जाता है। कोई महिमा करते हैं और उसकी तरफ आपका विशेष ध्यान जाता है। कोई अगर महिमा कर देना तो उसकी तरफ बहुत विशेष ध्यान जाने लगेगा, अरे बहुत अच्छा बोला था ना, इस थोड़ा सा ऐसे बोल रहा है, इसके बारे में भी थोड़ा बोलते हैं, इसके बारे में भी करते हैं। बाबा कहते हैं तो ये भी सूक्ष्म फल को स्वीकार करना है। उसके बारे में अगर हमारा मंथन चलने लगा, बुद्धि में उस तरफ गई, तो बाबा कहते हैं मतलब कि वो हमने उसका प्रत्यक्ष फल अभी ही खा लिया। तो अभी जहाँ खाए, तो बाबा ने मुरली में एकदम स्पष्ट कह दिया ना कि जहाँ वर्णन किया बुद्धि में, फिर चाहे दूसरों को करें या खुद में ही करें, मंथन चला रहे हैं, उस पर विचार कर रहे हैं, तो मतलब वर्णन कर रहे हैं, और जैसे ही वर्णन किया नंबर कट हो गए। जितना पुरुषार्थ का प्रारब्ध मिलना चाहिए था, बाबा कहते उसमें नंबर कट हो जाएगा। तो इस बात को, इस इशारे को बहुत सूक्ष्म स्तर पर हमें समझना है कि बाबा हमें कहाँ कहाँ हमारे नंबर किन किन बातों में कटते हैं, इसको हमारी ज्ञान में बाबा स्पष्ट कर देते हैं। तो अब हमारे ऊपर ये जिम्मेवारी है कि हम अपना नंबर कहाँ कटने देते हैं और कहाँ बचाते हैं, कितना जमा का खाता बढ़ाते हैं। तो इसी चीज़ के लिए ही तो हम आते हैं अपने लौकिक किरदार में, ताकि इस ज्ञान मुरली के बातों का, इन अव्यक्त इशारों को अपने इस किरदार में निभाएं और उसको अभ्यास करें। क्योंकि हमारा ये लौकिक जीवन एक अभ्यास पुस्तिका ही तो है, जिसमें आने वाली हर परिस्थिति, छोटी बड़ी हर बात प्रश्न के रूप में आती है, और हम उसका कितना अच्छे से जवाब देते हैं, कितना अभ्यास उसमें अपना बढ़ा पाते हैं। बस एक ही चीज़ हमें करना है कि हम अपनी आध्यात्मिकता का, अपने आत्मिक अवस्था का कितना अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। बस यही है हमारा लौकिक जीवन। इसके अलावा इस लौकिक जीवन का और कोई अर्थ नहीं है। अब बाकी रही कर्मों का हिसाब किताब, तो वो जितना ज़्यादा आत्मिक अवस्था में जाएंगे, बाबा कहते हैं विकर्म विनाश होते चले जाएंगे, तो फिर उसलिए उसका तो चिंता करना ही नहीं है। बस अभ्यास को बढ़ाने के उद्देश्य से ही लौटते हैं अपने इस लौकिक किरदार में। अच्छा, ओम शांति।